हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारा जो नया चैप्टर चल रहा था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 ईओआरओ एग्जाम जो कि 23 मार्च 2025 को प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत हम एक सीरीज को चालू की हुई थी। हमने एक सीरीज चलाई रखी है जिसमें हम धाराओं का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लगभग 80 धारा तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम धारा 81 से और 89 का तक हम देखेंगे, यानी कि 90 तक ही मान लो आप, तो 90 तक हम देखेंगे, यानी 89 तक हम देखेंगे। इसके बाद में धारा धारा 90 से और 100 के बीच में जो धाराएं हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। और धारा 101 से और 110 तक हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं धारा 81 से और 89 का तक, ठीक है। ईओआरओ एग्जाम 2025, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले धारा 81 में क्या प्रावधान है। हमने 80 तक देख चुके हैं पहले, तो धारा 81 में क्या प्रावधान है इसके बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं धारा 81। इसमें है नगरपालिका निधि से संदाई, मतलब पेमेंट, किस में कहां पर खर्चा करना है, कितना पेमेंट करना है, इसके बारे में धारा 81 में बताया गया है कि नगरपालिका निधि से संदाई का मतलब है पेमेंट करना, कहां पर कहां इसका खर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया धारा 81। धारा 82 है राज्य सरकार द्वारा लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगरपालिका निधि से अस्थायी संदाई किया जाएगा। अगर राज्य सरकार को लगे कि हाँ इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है, तो नगरपालिका जो निधि है उससे अस्थायी संदाई किया जाएगा, यानी अस्थायी रूप से पेमेंट किया जा सकता है। धारा 83 में है राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की नगरपालिका की शक्ति। अगर राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका की सीमा के बाहर भी जो एक तरह से पेमेंट कर सकती है, सीमाओं के बाहर भी वे यानी खर्चा वे उपगत करने की नगरपालिका की शक्ति है, ठीक है। धारा 83 में। धारा 84 में है विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग, मतलब अगर राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ विशेष प्रयोजन के लिए भी इस प्रकार से नगरपालिका निधि से खर्चा कर सकती है, अनन्य उपयोग कर सकती है, यानी अन्य उपयोग कर सकती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 81, 82, 83, 84 और अब 85 धारा देखेंगे हम, ठीक है। धारा 85 है लेखाओं का प्रचालन, मतलब जो भी लेख है उनका प्रचालन किया जाएगा, मतलब ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स है उनका प्रचालन, उनका ऑपरेशन, एक तरह से उनका प्रचालन प्रचार प्रसार किया जाएगा धारा 85 में, यानी लेखाओं का एक तरह से देख रेख की इसमें लेखाओं का प्रचालन 85। धारा 86 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिशेष का विनिधान, मतलब जो भी बचा हुआ कुछ भी है उनको इन्वेस्ट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी, मतलब जो भी अधिशेष अन्य ऊपर से जो मतलब जो भी मनी अधिशेष यानी सरप्लस, अधिशेष बोलते हैं इसको, यानी और एक्स्ट्रा बच गई हो जो भी है, तो उनका विनिधान मतलब किस प्रकार से उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आप इंग्लिश में देखना, इंग्लिश का समझ में आएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी, ठीक है। तो ये धारा 86 मोस्ट है, इस प्रकार से सरप्लस मनी का इन्वेस्ट करना है। धारा 87 है नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, मतलब नगरपालिका का बजट तैयार, इस एक तरह से बजट एस्टिमेट किया जाएगा धारा 87 में। तो नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना धारा 87। ये जो बजट प्राक्कलन है ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी 15 जनवरी से पूर्व, प्रत्येक वर्ष के 15 जनवरी से पूर्व नगरपालिका अधिकारी इस प्रकार का नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा, ठीक है। 15 दिन से पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ठीक है, याद रखना कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पूर्व। धारा 88 में है नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी, जो नगरपालिका का बजट है उसको मंजूरी दी जाएगी, ठीक है। तो नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी नगरपालिका द्वारा 15 फरवरी से पूर्व, नगरपालिका के द्वारा 15 फरवरी से पूर्व जो भी नगरपालिका का बजट है उसकी प्राक्कलन की मंजूरी दी जाएगी।
अगर इस प्रकार से नगरपालिका बजट प्राकलन की मंजूरी में विफल रहती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी 28 फरवरी से पूर्व, ठीक है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी 28 फरवरी से पूर्व, अगर ये नगरपालिका 15 फरवरी से पूर्व इस प्रकार का बजट का प्राकलन करने की मंजूरी में विफल रहती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी 28 फरवरी से पूर्व इस प्रकार की मंजूरी देगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है धारा 88 में। ठीक है, धारा 89 में बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, जो बजट भी जो अनुदान किया गया है, ठीक है, जो भी बजट अनुदान किया गया है उसको परिवर्तन यानी उसकी बदलने की शक्ति है वो धारा 89 में, ठीक है, उसको बजट प्राकलन को परिवर्तित करने की शक्ति, आपको अच्छे से समझ में आएगा और सीधी लैंग्वेज है ये, तो बजट परिवर्तित करने की शक्ति यह है धारा 89 में। ठीक है, वो अनुदान को बजट परिवर्तन की शक्ति, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। ठीक है, और लास्ट है धारा 89 का 89 का, इसमें है ये संशोधन करके जोड़ा गया है इसको 2011 में, नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन, यानी नगरीय गरीबों के लिए, नगरीय गरीब है जो भी है निम्न आय वाले हैं उनको, उनके लिए आधारभूत सेवा निधि का गठन किया जाएगा। ये राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया 89 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने धारा 81 और 89 का 81 से 89 का तक हमने इस क्लास में देख लिया। हम एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने 89 से 89 का तक देखा, 89 जो 81 है यानी 81 से 89 तक देखा। 81 में है नगरपालिका निधि से संदा यानी किस प्रकार से पेमेंट किया जाएगा। 82 में है राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमों का मतलब होता है कार्यों, वर्क्स, कार्यों के लिए नगरपालिका निधि से अस्थायी संदाय किया जा सकता है। 83 में राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका की सीमाओं के बाहर वे उपगत करने की नगरपालिका की शक्ति। 84 में है विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग, स्टेट गवर्नमेंट करेगी ऐसा। 85 में लेखाओं का प्रचालन, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, और 86 इंपोर्टेंट है अधिशेष का विनिधान मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी 86। 87 में नगरपालिका का बजट प्राकलन तैयार करना, बजट एस्टिमेट किया जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा 15 जनवरी से पूर्व प्रत्येक वर्ष। 88 में है नगरपालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी, नगरपालिका द्वारा 15 फरवरी से पूर्व, अगर इस कार्य में यह नगरपालिका विफल रहती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी 28 फरवरी से पूर्व इस प्रकार की मंजूरी देगा। धारा 89 में है बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, और 89 का में है नगरीय गरीबों को आधारभूत के लिए आधारभूत सेवा निधि का गठन करना, और इस प्रकार का जो संशोधन है राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने धारा 81 से 89 तक देख लिया। 90 से 100 तक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 101 से हम 110 तक अगली क्लास में देखेंगे। अब डायरेक्ट इसको आप सब्सक्राइब करके रखना, आपके फ़ोन पे लिंक आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो अगली क्लास जब भी होगी तो इसका लिंक आपके उसमें आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब करके रखना और इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहें। थोड़ा धीरे धीरे क्लासें आ रही है लेकिन आती रहेगी, ठीक है। आप सभी का एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।